नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द इन्फॉर्मपुर में। आज हम लोग 16 मार्च 2022 को जो DSSB का एग्जाम हुआ था उसमें जो हिंदी में पूछा गया था, हिंदी वाला पोर्शन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी में जो पहला क्वेश्चन था वो है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ठीक है, तो इसमें हमको क्या बताना है? शुद्ध वर्तनी बतानी है। शुद्ध वर्तनी। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है अमावस्या, बी है अमावस्या, सी है अमावस्या और डी है अमावस्या। अमावस्या। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन दिए हुए, इसमें से हमको सही उत्तर का चयन करना है और लिखा हुआ शुद्ध वर्तनी बतानी है। मतलब जो शुद्ध वर्तनी मतलब कि जो बोलने के तरीके से एकदम सही हो, सही अर्थों में, मतलब कि उसको बोला जाए। ऐसा कौन सा ऑप्शन लिख रहा है? देखिए, ये अमावस्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें बड़ा आके आप बोल कर देखिए कि अमावस्या होता है या अमावस्या होता है। ठीक है, तो इसमें ये जो बड़ा आ का मतलब आ की मात्रा लगी हुई है, ये गलत है यहाँ पर, और इसमें है अमावस्या। ठीक है, ये एक हिसाब से सही लगता है, लेकिन इसमें जो सा है, ये इसकी जगह पे ये वाला सा नहीं होगा। ठीक है, और इसको बोलने से ही पता चल रहा है कि अमावस्या, अमावस्या नहीं होता है। ठीक, अमावस्या होता है। ये एकदम सही लिखा हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, ये जो डी हमारा है ये हमारा सही उत्तर होगा। इसके बाद में दूसरा दूसरा सवाल हमसे पूछा गया है। दूसरा सवाल क्या है? इसमें क्या बताना है? मुहावरा। ठीक है, मुहावरे का सही अर्थ, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। मुहावरे का सही अर्थ बताना है। ठीक, जिसका मतलब मुहावरा क्या दिया हुआ है? गले का हार होना। गले का हार होना। ठीक है, गले का हार होना ये एक मुहावरा है और इसका हमको क्या बताना है? सही अर्थ बताना है। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? ए ऑप्शन है एक बात पर स्थिर ना रहना। एक बात पर स्थिर ना रहना। एक बात पर स्थिर ना रहना। ठीक है, बी हमारा दिया है धन देकर काम करवाना। धन देकर काम करवाना। ठीक, और सी है हमारा निश्चिंत रहना। निश्चिंत रहना। ठीक है, और डी है हमारा अत्यंत प्रिय होना। अत्यंत प्रिय होना। प्रिय होना। ठीक है, ये अब इसमें हम देख रहे हैं कि मुहावरा हमारा क्या है? गले का हार होना। ठीक है, गले का हार होना। आप मतलब कि इसको जब अर्थ समझेंगे तो गले का हार होने का मतलब होता है कि मतलब एकदम कोई ऐसी चीज जो हमको बहुत ही ज्यादा पसंद है। ठीक है, और वैसे भी आप लोग देखते होंगे कि जो गले का हार वार होता है उसे मतलब लोग, जो स्त्रियां होती हैं, वो कुछ ज्यादा ही पसंद करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है कि आपको ऑप्शन दिया हुआ है एक बात पर स्थिर ना होना। इसको पढ़ करके कुछ ऐसा पता चल रहा है कि जिसमें कहा गया हो कि एक बात पर स्थिर ना रहना, ऐसा नहीं है ना। और दूसरा क्या है? धन देकर काम करवाना, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। धन देकर काम करवाना ऐसा भी इसमें नहीं। इस हार की वजह से ये मत समझ लीजिएगा आप लोग कि मतलब धन देकर काम करवाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका सेंस ये निकल ही नहीं रहा है। गले का हार होना, इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, निश्चिंत रहना, ये भी कहीं से इसका अर्थ नहीं लग रहा है। अर्थात हमारा सही उत्तर क्या होगा? अत्यंत प्रिय होना। डी आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है,
गले का हार होने का अर्थ क्या होता है? अत्यंत प्रिय होना। समझ गए आप लोग? अब तीसरा क्वेश्चन है, हमको क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। हमको क्या बताना है? विलोम शब्द। हमसे विलोम पूछा गया है, तो हम विलोम शब्द बताएंगे। किस चीज का पूछा गया है? कल्पित का। कल्पित का विलोम शब्द पूछा गया। ऑप्शन है हमारे पास, ए कृत्रिम, कृत्रिम। ए ऑप्शन है हमारे पास कृत्रिम, बी है अनभिप्रेत, अनभिप्रेत, सी है कर्मण्य, ठीक है, डी है यथार्थ। ठीक है, देखिए एग्जाम में हर चीज आपको आए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसमें मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं आती होंगी आपको, ठीक। तो यहाँ पर जो वर्ड, जो शब्द दिया होगा उसमें हमको देखना होगा कि उसके कहने का मतलब क्या है, ठीक है। कल्पित, कल्पित को एक बार बोल के देखिए, आपको लगेगा कि ये कुछ कल्पना जैसा बता रहे हैं, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है? इसका विलोम पूछा है। तो ऐसा जो मतलब कि जैसे हम कल्पना कर रहे हैं, और इस चीज का विलोम क्या होगा, ठीक है। इन तीनों को जब आप पढ़ेंगे तो हमको लगेगा कि यथार्थ, ठीक है। ये यथार्थ जो क्या है, ये कल्पित का क्या है? विलोम शब्द है, ठीक है। यथार्थ का मतलब होता है जो हमारे सामने है, जो हमको दिखाई दे रहा है। और कल्पित का मतलब क्या होता है? अदृश्य, ठीक है, जो हमारी कल्पनाओं में होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? हमसे वाक्य मतलब पूछा गया कि सरल वाक्य कौन सा है, ठीक। हमसे यहाँ पर सरल वाक्य पूछा गया है। सरल वाक्य, इसमें हमको सरल वाक्य बताना है। ये हमको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हमको ढूंढना है कि सरल वाक्य मतलब कौन सा है इन चारों में से। सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य वो होता है जिसमें एक ही मतलब एक ही कर्ता होता है, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट दिया होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है, ठीक है। एक ही कर्ता होता है और एक ही कर्म होता है, वो मतलब कि, और एक ही सेंटेंस होता है, ठीक है, उसमें कोई भी अन्य सेंटेंस नहीं होता है। तो वो सरल वाक्य होता है हमारा, ठीक है। अब इसमें जो पहला वाला ऑप्शन देख लेते हैं, जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए मर मिट जाता है। हम क्या देख रहे हैं कि ये जो यहाँ से शुरू हो रहा है वाक्य, और कहता है जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए मर मिट जाता है, एक हिसाब से यहाँ पर एक वाक्य जो है खत्म हो रहा है, जाता है तक, फिर यहाँ से शुरू हो जाता है, इसलिए वह राष्ट्रभक्त कहलाता है। तो ये तो सरल वाक्य नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें मतलब एक वाक्य ये लग रहा है हमको और दूसरा एक वाक्य ये है, ठीक है। तो ये पहले ही कट जाएगा, ठीक। और फिर सेकेंड ऑप्शन है, राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं कि हम जब बोल रहे हैं तो कहीं भी रुकना नहीं पड़ रहा है, और एकदम लग रहा है कि हम एक ही बार में बोलते चले जा रहे हैं। और इसमें एक ही सब्जेक्ट है, एक मतलब एक ही करता है और एक ही कर्म का भाग। तो ये हो गया हमारा क्या? बी ऑप्शन। अब सी देख लेते हैं, वह व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है जो, ठीक है, जो राष्ट्र के लिए मर मिटे, ठीक। ये भी हमारा जो है क्या है? सरल वाक्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा ये एक तो वह से, और ये जो होता है, ये वर्ड जो होता है ये संकेत करता है कि ये सरल वाक्य नहीं है, पहली चीज तो, ठीक। तो यहाँ पर ये जो वर्ड शुरू हो रहा है, यह व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। फिर से शब्द फिर से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है, वह राष्ट्रभक्त के लिए मर मिटे, ठीक। तो ये हमारा जो सी वाला है ये भी कट जाएगा। डी है, जब व्यक्ति राष्ट्र के लिए मर मिट जाता है तो वह सच्चा राष्ट्रभक्त कहलाता है। इसमें भी हम देख रहे हैं कि एक से अधिक वाक्य हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या है? बी, राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति क्या होता है? सच्चा राष्ट्रभक्त होता है। तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही सही है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा गया है तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव पता है क्या होता है? तत्सम, तत्सम और क्या? तद्भव, ठीक है।
तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, मतलब संस्कृत के समान। तत्सम का मतलब क्या होता है, जो संस्कृत के समान हो। और तद्भव का अर्थ क्या होता है, जो संस्कृत से उत्पन्न हो। ठीक है, इसमें समान होता है, मतलब जैसा संस्कृत में बोला जाता है वैसा ही तत्सम वर्ड होता है, जो हूबहू वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। और तद्भव होता है जो संस्कृत का शब्द होता है, उसको प्रयोग करते करते वह इतना बदल जाता है कि मतलब उसका टूटा फूटा रूप जो है हिंदी भाषा में प्रयोग में आने लगता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। ए ऑप्शन है धृष्ट। ठीक है, इसका तद्भव जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ढीठ। ठीक है, बी ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कट। ये आप समझ सकते हैं कि ये तत्सम लिखे हुए हैं और ये हमारे क्या लिखे हैं, तद्भव। ठीक है, कट लिखा हुआ है, कट का मतलब बताया इन्होंने कंठ। ठीक है, और सी लिखा हुआ है, सी क्या लिखा हुआ है, चतवाल। इसको कहा है इन्होंने चावल। ठीक, डी क्या है, ऊर्ड। इसको बताया कि ये इसका अर्थ क्या है, और। ठीक, कहने का अर्थ ये है कि तत्सम अगर दृढ़ है तो उसका तद्भव क्या होगा, ढीठ। ठीक है, यदि तत्सम कट है तो उसका वो तद्भव क्या होगा, कंठ। और चतवाल क्या है, अगर तत्सम है तो तद्भव क्या है, चावल। और ऊर्ड हमारा तत्सम है तो तद्भव क्या है, और। ये सवाल कह रहा है, ऐसा हम नहीं कह रहे। अब आपको क्या करना है, इसमें सही ऑप्शन पहचानना है कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें तत्सम यहाँ पर लिखा हुआ है इस वाले उसमें, और तद्भव यहाँ। तो धृष्ट देख लेते हैं। हमने कहा था कि मतलब वो वर्ड जो संस्कृत भाषा से निकला हुआ है। पहले देख लेते हैं कट। आपको लगता है कि कट बोलने में कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब ये उसका संस्कृत का है। अक्सर संस्कृत वर्ड ऐसे होते हैं जिनको बोलने में कठिनाई होती है। कट बोलने में कोई कठिनाई हो रही नहीं, तो ये पहले ही कट जाएगा क्योंकि ये तत्सम शब्द नहीं है। अब है चतवाल। ठीक है, ये तत्सम वर्ड मतलब है लेकिन चावल का तो नहीं है। इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं ऊर्ड। ऊर्ड है लेकिन ये और का नहीं है। तो ये भी कट जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, धृष्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ढीठ। मतलब नहीं, सॉरी, धृष्ट का तद्भव क्या होता है, ढीठ। समझ गए आप लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमको क्या करना है, पक्ष ज्ञात करने हैं। ठीक है, वाक्य के पक्ष क्या बताना है, वाक्य का पक्ष बताना है। ठीक, कौन सा है। ठीक, जिसमें हमको वाक्य क्या दिया हुआ है, रेलगाड़ी चली गई। रेलगाड़ी चली गई, ये वाक्य दिया हुआ है, हमको इसका पक्ष बताना है। ठीक, जिसमें हमको ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन क्या है, सातत्य, सातत्य बोधक। ऑप्शन ए है सातत्य बोधक, बी है पूर्ण पक्ष, पूर्ण पक्ष। ठीक है, सी है हमारा नित्य पक्ष, नित्य पक्ष। और डी है हमारा आवृत्ति सूचक। डी क्या है हमारा, आवृत्ति सूचक। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी चली गई। इसमें हमसे क्या पूछा है, पक्ष कौन सा है। ठीक, सातत्य बोधक वो होता है जिसमें कि एक नियम, मतलब पता चलता है कि ये चीजें हो रही हैं रेगुलर। जैसे कि सूर्य उदय, मतलब कि सूर्य उदय पूर्व में होता है और पश्चिम में अस्त होता है। ठीक, ये हमारा सातत्य बोधक हो जाएगा। ठीक, नित्य क्या होता है, वह क्रिया जो नित्य हो। तो आवृत्ति क्या होता है, जिसमें बार बार मतलब होना हो। तो इसमें कुछ आपको पता चल रहा है कि ऐसा कुछ लग रहा है, रेलगाड़ी चली गई, इसमें कुछ आपको सातत्य जैसा लग रहा हो या नित्य जैसा या आवृत्ति जैसा नहीं लग रहा है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पूर्ण पक्ष, यानी पूरा काम हो चुका है, रेलगाड़ी चली गई है, जा चुकी है वो। ठीक, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले सवाल में हमसे पूछा गया है सर्वनाम ज्ञात करने के लिए। अगले प्रश्न में हमसे सर्वनाम ज्ञात करने के लिए पूछा है, क्या पूछा है, सर्वनाम। ठीक है,
अगले प्रश्न में हमसे जो है सर्वनाम पूछा है। तो यहाँ पर हमको वाक्य क्या दिया हुआ है? बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। जो क्या है? सच है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। और ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन है बच्चे जो, ठीक है, बच्चे और जो। बी ऑप्शन में दिया है वही और जो, ठीक। सी ऑप्शन है वही हो। डी ऑप्शन है कहानी और सच। कहानी सच। समझ गए आप लोग? तो इसमें हमको क्या बताना है? कौन सा सर्वनाम बताना है? संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। तो जो जो वर्ण जो शब्द संबंध बताते हैं वे वर्ण कौन कौन से होते हैं? एक तो वही और दूसरा जो। जैसे हम कहते हैं ना कि मतलब जैसे इसमें लिखा ही हुआ है बच्चे वही, ठीक है, ये एक संबंध बता रहे हैं बच्चों के साथ है, मतलब कौन से बच्चे? वही बच्चे, ठीक है। कहानी सुनेंगे जो सच है। जो क्या है? सच है। तो ये भी वर्ड क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। जो है सच के साथ का संबंध बता रहा है, और ये जो वही है वो बच्चों के साथ का संबंध बता रहा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वही जो। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हमसे क्या पूछ रहा है। विराम चिन्ह। अगला जो प्रश्न है हमारा वो विराम चिन्ह से संबंधित है। तो देखेंगे क्या है। विवरण चिन्ह पूछा है हमसे। क्या पूछा है? विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह कौन सा है? ठीक, हम आपको विराम चिन्ह पहले ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है, तो आप लोग जानते ही होंगे। तो हमको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ए में दिया हुआ है ऐसे, ठीक, ओके। बी में दिया हुआ है हमको ऐसे, फिर ऐसे। सी में दिया हुआ है ऐसे, और डी में दिया हुआ है ऐसे, ठीक। तो हमको विवरण चिन्ह बताना है। ये जो ऐसे ऐसे है, ये क्या है? उद्धरण चिन्ह होता है, ठीक। ये जो ऐसे है ये पुनरुक्त सूचक होता है, और ये है ये पद लोप का चिन्ह है। तो बचा क्या हमारा? ये क्या है? विवरण चिन्ह, ठीक। इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज लिखी होती है और फिर इसके बाद ये चिन्ह होता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि आगे जो भी जानकारी लिखी हुई है वो इधर वाले शब्द का विवरण दिया हुआ है, ठीक। तो ये हमारा विवरण चिन्ह हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है सही युग्म पहचानना है। हमको यहाँ पे शब्द दिए हैं, शब्दों का सही युग्म पहचानना है। ये आरसी लिखा हुआ है, आरसी, फिर उसके बाद में इधर लिखा हुआ आरसी। अब हमको वो विकल्प चुनना है जो इसका अर्थ बताता हो, जो इसका अर्थ बताता हो सही सही, ठीक। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? ए है वेद संबंधित, वेद संबंधी, और इधर क्या है? आईना, आईना। बी ऑप्शन है हमारे पास छिपाना, इधर है पर्दा, ठीक। सी ऑप्शन है आईना, छिपाना। डी ऑप्शन है पर्दा और वेद संबंधित, वेद संबंधी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो आरसी है उसका अर्थ क्या होता है? वेद संबंधी। और जो ये वाला आरसी है उसका क्या अर्थ होता है? आईना। तो आप लोग समझ गए होंगे। और बाकी ये ऑप्शन क्या है? गलत है। हमारा राइट आंसर क्या है? ए वाला है, जिसमें वेद संबंधी
ऐसे लिखा है, मतलब ये सारसी का अर्थ होता है, और दूसरे वाले का क्या होता है, आईना होता है। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखेंगे जिसमें क्या बताना है हमको, परिणामवाचक विशेषण बताना है। क्या बताना है, हमको जो है परिमाणवाचक, सॉरी, परिणामवाचक विशेषण, हमको क्या बताना है, परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, अब हमको इसमें जो वाक्य है वो क्या दिया हुआ, मुझे सूट के लिए, मुझे सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा चाहिए। मुझे सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा चाहिए। तो इसमें जो हमसे पूछा है हमसे, वो पूछा है परिणामवाचक। ठीक है, विशेषण कौन सा है, तो हमको जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, सूट पहला है सूट, बी है के लिए, सी है 4 मीटर, और डी है कपड़ा। ठीक है, ये जो परिणामवाचक है, ये हमें हमेशा मतलब कि क्या करता है, मात्रा बताता है। ठीक है, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, मतलब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है परिणाम दिया हुआ है, और जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ये परिमाण होता है। ठीक, वो देख के मतलब अगर कुछ गलत होगा तो मैं कल बताऊंगी आप लोगों को। फिलहाल ये इसमें मतलब इसका आंसर जो परिणाम यहाँ पर लिखा हुआ है, वो क्या पूछता है हमसे, मात्रा पूछता है। तो मात्रा यहाँ पर एक ही है, 4 मीटर। ठीक है, ना सूट है, ना के लिए, ना कपड़ा। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का, 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर। तो ये क्वेश्चन था। अगला है, हमसे पूछा है विराम चिन्ह, फिर से पूछा है, क्या पूछा है, विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह पूछा है, जिसमें हमको वाक्य दिया हुआ है, रामू, रामू जो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, खिलाड़ी है, जो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उसकी कल उसकी टांग टूट गई। कल उसकी टांग क्या हुई, टूट गई, उनकी टांग ही टूटनी थी। ठीक है, क्या है, रामू जो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। अब हमसे इसमें ये हमको वाक्य दिया हुआ है, हमसे इसमें पूछा गया है कि कौन सा विराम चिन्ह इसमें लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है हमको, कॉमा। ठीक है, ये, और बी में क्या दिया, उद्धरण, वो सॉरी, निर्देश जो देता है। ठीक है, सी में हमको क्या दिया हुआ है, उद्धरण चिन्ह दिया हुआ है, और डी में क्या दिया हुआ है हमसे, और वो क्या होता है एक, अरे जिसमें ऐसे लगता है कोई चिन्ह होता है, लोप होता है जिसमें। तो यहाँ पर क्या है, हम देख रहे हैं कि रामू जो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, एक हिसाब से जब हम इसको जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक ठहराव आएगा जिसकी वजह से यहाँ पर कॉमा लगेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉमा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब हम अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास, जिसमें हमसे पूछा है कारक। क्या पूछा है, कारक बताना है। अब हमको कारक बताना है। ठीक, कारक में हमसे यहाँ पर दिया हुआ ए, ठीक, फिर लिखा है रमेश यहाँ आओ, यहाँ आओ। ठीक,
तो जो हमारे पास ऑप्शन है वो है अधिकरण, अधिकरण, बी है कर्ता, सी है संबोधन, और डी है करण। ठीक है, तो हम जो देखते हैं कि ये जो अधिकरण होता है इसका कारक चिन्ह क्या होता है, में पर होता है। ठीक है, में पर होता है। कर्ता क्या होता है, कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है, ने होता है। ठीक है, और करण का को होता है। ठीक है, अब बचा क्या, संबोधन। ठीक है, जो संबोधन का कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है, हे, अरे, ए। ठीक है, या और भी जिससे मतलब संबोधन, जो जिनसे संबोधन किया जाता है, तो ये सी वाला ऑप्शन है, ये जो हमारा ए, इसका यहाँ पर, ठीक है, लगेगा। और इसका संबोधन मतलब करने के लिए हे, अरे, ये सब लगाते हैं, और ये इसका चिन्ह होता है, तो ये यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, संबोधन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया पर्यायवाची। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पर्याय, पर्यायवाची। ठीक है, जिसमें हमको शब्द दिए हुए ए, किसका पूछा गया, रक्त का, किसका, रक्त का पर्यायवाची पूछा गया। ए ऑप्शन दिया हुआ लहू, ठीक है, बी दिया हुआ यामा, सी दिया हुआ त्रियामा, और डी दिया हुआ अवधेश। ठीक, तो इसमें हम देख लेते हैं, जो अवधेश का अर्थ होता है वो होता है अवध के राजा। ठीक है, त्रियामा क्या होता है, इसको शायद रात बोलते हैं। ठीक है, ये रात होती है। और जो यामा होती है ये एक पुस्तक है जिसे महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। तो हमारा बचा क्या, ए, रक्त का मतलब ऐसे भी जानते होंगे, रक्त का मतलब जो क्या होता है, पर्यायवाची होता है, वो क्या होता है, लहू होता है, खून होता है। ठीक है, ये सारी चीजें रक्त की पर्यायवाची होती हैं। अगला सवाल है हमारा, जिसमें हमको क्या करना है, हमको बताना है मुहावरा। ठीक है, हमको क्या बताना है, मुहावरा बताना है। ठीक, मुहावरा, मुहावरा कौन सा दिया हुआ है, पाँव में बेड़ी पड़ना, पाँव में बेड़ी पड़ना, पड़ना। ठीक है, जिसका ऑप्शन है ए ऑप्शन दिया हुआ है हमको, नियंत्रण में होना, नियंत्रण में होना। ठीक, बी है धन की अच्छी प्राप्ति, धन की अच्छी प्राप्ति। सी है काम में बुरी तरह जुटे रहना, बुरी तरह जुटे रहना। ठीक है, और डी है दिन रात परिश्रम करना, दिन रात परिश्रम करना। ये क्या है, हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं हमको। अब हमको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पाँव में बेड़ी बेड़ी पड़ने का सही अर्थ होगा। ठीक है, पाँव में बेड़ी पड़ना, आप समझ रहे हैं कि बेड़ियां क्या होती है, एक हिसाब से जंजीर होती है जो पाँव में पड़ी होती है। ऐसा करने पर क्या होता है कि हमारी जो आज़ादी होती है वो खो जाती है। ठीक, हम जहाँ होते हैं वहीं पड़े रहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इससे पाँव में बेड़ी पड़ने से ना तो धन की प्राप्ति होती है, ठीक, और ना ही काम में जुटे रहते हैं हम लोग। जब बेड़ियां ही पड़ी रहेंगी तो हम काम में क्या ही जुटेंगे। ठीक, दिन रात से भी कोई मतलब, दिन रात परिश्रम करने से भी कोई वो नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नियंत्रण में होना। ठीक है, पाँव में बेड़ी पड़ने का अर्थ क्या हो जाएगा, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, नियंत्रण में होना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य बताना है। क्या बताना है हमको, संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य बताना है। अब हमको यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, ए है यदि वह
बोलता तो वह चला जाता, यदि वह बोलता तो वह चला जाता। ठीक है। बी है, उसने बोला, उसने बोला और वह चला गया, और वह चला गया। हमारा सी है, उसके बोलने से वह चला गया। उसके बोलने से वह चला गया। डी है, जैसे ही उसने बोला वैसे ही वह चला गया। जैसे ही उसने बोला वैसे ही वह चला गया। ठीक है। तो ये हमारे 4 ऑप्शन हो गए। इसमें हमको बताना है कि संयुक्त वाक्य क्या है। ठीक। तो हम देख रहे हैं कि संयुक्त वाक्य वे होते हैं जिनमें और लगा होगा, ठीक है, या तथा लगा होगा। तो और या तथा इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। एक ही एक ऑप्शन है जिसमें और लगा हुआ है, यानी कि और या तथा जैसे शब्दों से दो वाक्यों को एक में जोड़ा जाता है। उसने बोला, ये एक वाक्य है, ठीक है। वह चला गया, ये दूसरा वाक्य है। इनको जोड़ने वाला कौन सा शब्द है? और। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो ये हमारे हिंदी के 15 प्रश्न थे जो 16 मार्च 2022 को DSSB के पेपर में पूछे गए थे, जो हमने करा दिए हैं। तो ठीक है, इसी के साथ में इस क्लास को खत्म करते हैं। धन्यवाद।